प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं अपनी राजभाषा के विकास से संबंधित सारी बातें पॉइंट वाइज रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला, हमारा यह विद्यालय सन 1998 से राजभाषा से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सन 2019 और सन 2021 के लिए हमारे विद्यालय को नराकाश की तरफ से क्रमशः द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हमारे विद्यालय उस समय नराकाश बरेली से अटैच था और 2022 से आपका नराकाश पीलीभीत से इसका जुड़ाव शुरू हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा विद्यालय इस प्रगति पर पहुंचा कैसे, उसके बारे में हमारे पास 3 बिंदु। सबसे पहला ये है कि जो राजभाषा की जो रिपोर्ट तिमाही भरी जाती है, हम प्रत्येक महीने की 1 तारीख को जो है अपना कंप्लीट कर देते हैं सर, और उसी दिन जो आपका राजभाषा की साइट है हम उसको अपलोड भी कर देते हैं। इसके अलावा हमारी रिपोर्ट की जो डिमांड होती है वो हमारे रीजनल ऑफिसर हमारे लखनऊ में है, वहाँ पर होती है। हम उस लखनऊ में भी उस रिपोर्ट को प्रेषित करते हैं और उसके साथ साथ उसकी एक कॉपी सर आपके कार्यालय को भी हम ईमेल पर भेजते हैं। तो हमारी प्रगति का पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है, जिस कारण से हमारा राजभाषा एक अच्छे मुकाम पर है, वो ये है कि हम लोग राजभाषा कार्यशाला का आयोजन करते हैं और वो राजभाषा कार्यालय प्रत्येक तिमाही के में देखा जाए तो 2 बार होता है और कभी कभी 3 बार भी होता है। और प्रत्येक महीने के सर प्रत्येक सप्ताह में जो किया जाता है उसमें हमारे जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, जो कि कह सकते हैं कि बहुत हिंदी नहीं जानते हैं, उनको हम लोग विशेष रूप से प्रशिक्षण देते हैं और उस प्रशिक्षण के लिए हम जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्रोतों का उपयोग हो सकता है हम उसका बेहतरीन तरीके से उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय में जो भी कर्मचारी अपनी राजभाषा से संबंधित समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहता है उसको भी हम बेहतरीन तरीके से जो है उनकी समस्याओं को निराकरण करते हैं और प्रत्येक प्रकार से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम जो है आबद्ध रहते हैं, प्रतिबद्ध रहते हैं और संबद्ध रहते हैं। तीसरा और अंतिम बिंदु जो हमारे विकास का है तो ये है कि हमारा जो सर रीजनल ऑफिस है, जो हमारा रीजनल ऑफिस जो कि लखनऊ में है, हमारा रीजनल ऑफिस एक जो है राजभाषा निरीक्षण पत्रिका भरवाता तो है ही। हर महीने हमारे पास वहाँ से फ़ोन आता है कि संतोष से बताओ तुम्हारे यहाँ की प्रगति क्या है। तो मैं उस प्रगति को ध्यान में रखते हुए, उनके फ़ोन को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक प्रकार से अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। हमारा हेडक्वार्टर जो कि नई दिल्ली में है, अब वर्तमान में नोएडा में है, पहले नई दिल्ली में था, वो हेडक्वार्टर भी हमको तमाम प्रकार के निर्देश जारी करता रहता है। और उस हेडक्वार्टर के साथ साथ हमारे जो संबंधित जो दूसरे जो है कार्यालय है वो सब भी हमको करते रहते हैं। एक बिंदु जो छूट गया वो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि सर हमारे यहाँ राजभाषा हिंदी की प्रतियोगिताएँ प्रत्येक महीने पर CCA विभाग की तरफ से आयोजित की जाती है, हम भी करते हैं। खासकर हिंदी ओलंपियाड की जो परीक्षाएं होती हैं वो मैं स्वयं कंडक्ट करता हूँ। हमारे यहाँ 3 प्रकार के ओलंपियाड होते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि पिछली बार हिंदी ओलंपियाड जो कि नई दिल्ली की तरफ से था, सर हमारे सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। सारे के सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल की प्राप्ति की थी। और सेकंड राउंड में हमारे 4 बच्चे पहुँचे थे और एक बच्चा सर जो है हमारा नई दिल्ली में जाकर वहाँ से पुरस्कार ग्रहण किया था, क्योंकि हमने जो है पूरी तरीके से अपना कार्य किया था। इसके अलावा सर हमारे यहाँ जो हिंदी पखवाड़ा होता है, उस पखवाड़े में भी हम पूरी तरीके से यह प्रयास करते हैं कि उस पखवाड़े में जो हमारे विशेष गेस्ट हैं, जो हमारे आसपास के डिग्री कॉलेज हैं, जो सर आपको मैं अभी से निमंत्रित करता हूँ कि मैं राजभाषा का कार्यशाला आयोजित करने जा रहा हूँ। सर मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे उस कार्यशाला में पधार करके हमारे जो है विद्यालय के नहीं आसपास के विद्यालयों के गौरव को बढ़ाएं और उनको जो है कृपया आप संबोधित करें ताकि वह हिंदी में कार्य करने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक हो। तो सर मेरी तरफ से इतना ही है, मैं 4 बिंदुओं पर कार्य कर रहा हूँ और इसके साथ साथ आपका जो निर्देश होगा, जो परामर्श होगा, मैं इस पर भी कार्य करूँगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जिस हिंदी के लिए आबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उस सब हम समर्पण के साथ कार्य कर सकें। और अंत में जय हिंदी, जय नागरी, जय हिंद, जय भारत।